हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्टिस्ट पार्थ विश्वास। मैं यहाँ पे आया हूँ एक पेंटिंग को वार्निश करने के लिए। ये है एक ऑयल पेंटिंग जिसको मैंने कैनवस के ऊपर बनाया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये फ्रेम कैनवस है, पीछे लकड़ी का फ्रेम है, उसके ऊपर स्टेपल किया हुआ ये कैनवस। ये पेंटिंग बन के अभी रेडी हो चुका है। इसको मुझे वार्निश करना है। मुझे लगा कि आपके लिए एक वीडियो निकाल के लेके आऊँ ताकि ये आपके लिए ईजी हो जाए समझने के लिए कि कुछ स्टेप्स जिसके थ्रू से आप आपके कुछ काम को आसान कर पाओ। ये मेरा बनाया हुआ कुछ अलग टेक्निक्स में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो कि शायद ही कोई यूज़ करता होगा, लेकिन ये मेरा कम्प्लीटली खुद का प्रोसेस है। ये ऑयल पेंटिंग एक पुराना इमेज से मैंने इसको बनाया है जो कि एक ब्लर इमेज था, और वो एक कस्टमर जिसने मुझे ये इमेज प्रोवाइड किया था, उन्होंने लगभग 1960 के अजब क्लिक किया हुआ कोई इमेज संभाल के उन्होंने रखे थे। सो उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया। उन्हें चाहिए था कि ये इमेज को मैं रियलिस्टिक उनका कुछ पेंटिंग बना लूँ जिसमें से कुछ विजिबिलिटी भी नहीं था ऑलमोस्ट एक्सेप्ट द फेस। सो मैंने उस छोटा सा 2 इंच बाई 2.5 इंच का साइज़ का एक इमेज से मैंने इस पेंटिंग को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, जिसको बनाने के बाद अभी रेडी हो चुका है। और ये पेंटिंग बनने के लिए मुझे लगभग टाइम लगा है नियर अबाउट 50-60 आवर्स, और ये A2 साइज़ के ऊपर है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली A2 के जैसे ही है। थोड़ा इधर उधर का हो सकता है, जो भी साइज़ इमेज के हिसाब से, एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से जो फिट बैठा मैं उस हिसाब से इसको बनाया है। इस पेंटिंग में मैंने यूज़ किया है ऑयल पेंटिंग का कलर। ऑयल पिगमेंट सूखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, आपको शायद आपको पता ही होगा। और यहाँ पे मैंने ट्री का टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा एब्स्ट्रक्शन प्रोसेस का यूज़ मैंने किया है, जिसके अंदर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का ऑयल का पिगमेंट लगा हुआ है, जिसको सूखने के लिए मुझे लगभग 1.5-2 महीना लग चुका है। अभी इस कस्टमर को मुझे इस पेंटिंग को वार्निश करके डिलीवर करना है। सो मैं इसको वार्निश इसलिए करने के लिए आया हूँ ताकि ये वार्निश की वजह से इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा। ये कोटिंग जो लेयर वार्निश का लेयर जो फॉर्म होने वाला है, इसका कुछ माइक्रोन में उसका थिकनेस रहेगा, लगभग 0.1 mm की करीब, 100 माइक्रोन के करीब इसका वार्निश कोटिंग का थिकनेस रहेगा। और उसी की वजह से पेंटिंग के ऊपर छोटा मोटा कुछ भी खरोच अगर आया तो ये सब चीज़ें कुछ समझ भी नहीं आएगा, और इस पेंटिंग को आसानी से क्लीन किया जा सकता है। मोस्टली ये वार्निश का अहमियत उस टाइम पे पता लगता है जब किसी पेंटिंग को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। अगर ये मैटर अगर होता है कैनवास पेंटिंग के बदले अगर पेपर पेंटिंग के ऊपर, पेपर के ऊपर जिसके ऊपर बन सकता है ये चारकोल पेंटिंग, वाटर कलर पोर्ट्रेट, पेंसिल ड्राइंग, ग्राफाइट आई मीन टू से, एंड ये भी कुछ अलग टाइप का क्रेयॉन्स एंड पेस्टल्स एंड स्केच पेन ड्राइंग इस टाइप की चीज़ें। ये होता है कि वो सब में एक ग्लास कोटेड एक फ्रेम रहता है जिसको हैंडल करने के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट रहता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर मिस हो गया तो ये हो सकता है कि वो फ्रेम टूट जाए, एंड ये आर्ट वर्क को डैमेज करता था। वो सब केसेस में ये सब होता है। बट ये ऑयल पेंटिंग जो कि कैनवास के ऊपर बना हुआ है, और वो एक कपड़े का एक क्लॉथ होता है कैनवास, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक मोटा सा एक कपड़ा का क्लॉथ होता है, इसके ऊपर इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और कैनवास के ऊपर मोस्टली 2 तरह का पेंटिंग ही यूज़ करते हैं, एक एक ऑयल पेंटिंग है और एक एक्रेलिक पेंटिंग होता है। ये दोनों ही पेंटिंग मीडियम बहुत ही रियलिस्टिक टाइप का अपीयरेंस देता है, इसका ग्लॉसी एंड शाइन टाइप का जो भी अपीयरेंस है, इसकी वजह से ये पेंटिंग ऐसा लगता है कि एक इंसान उस पेंटिंग के अंदर ऐसे वो है मौजूद है। अगर आप सोचेंगे इस पेंटिंग के अंदर, उसको पेंटिंग ना समझिए, उसको जस्ट सोचिए कि उसके अंदर वो एक फ्रेम है जहाँ पे वो रियल इंसान है। अगर ऐसा आप एज्यूम करेंगे आपको सच्ची में उस टाइप का फील आएगा, क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग का जो कलर पिगमेंट एंड इसका जो शाइन आता है, इसी के वजह से इस टाइप का अपीयरेंस लोगों का माइंड कैप्चर करने के लिए बहुत ही ईजी है, जो कि होता है काफ़ी हद तक। और मेरा ऑयल पेंटिंग आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हो। मेरा वेबसाइट है कलाकारी.in, और स्पेशली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ आज वीडियो में कि मैं मेरा टेक्निक्स दिखाऊंगा
और जिसमें मैं ये आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, कैसे उसको कहाँ से कैसे प्रोक्योर किया और उसको कैसे कैसे असेंबल करके उसको मैं मेरा खुद का ही एक हैंड कंप्रेसर टाइप का स्प्रे मशीन मैंने छोटू से इसको तैयार किया है। इट्स नॉट अ मशीन, छोटू से ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। छोटे छोटे कंपोनेंट बॉटल के ऊपर टेप ढक्कन लगा और उसके बाद एक स्प्रे का हेड लगा दो एंड देन प्रेस दैट हेड एंड इट विल स्प्रिंकल द वार्निश मटेरियल्स। सो बेसिकली इसी टाइप की चीज़ें को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। लोग ये बोलते हैं कि एक पेंटिंग को ख़त्म होने के बाद काफ़ी महीनों के बाद ही उसको वार्निश करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, वार्निश का एक बॉटल लेते हैं जिसमें से वार्निश पेंटिंग के ऊपर हॉरिजॉन्टली ऐसा फ्लैट कंडीशन में रख के वार्निश कंपोनेंट को इसके ऊपर डालते हैं एंड ब्रश से उसको ऐसे करके उसको पूरा फ्लैटन करके इसको कोटिंग करते हैं। ये काफ़ी ओल्ड टेक्निक है, अभी भी मैं भी इसको कभी कभी करता हूँ जबकि पेंटिंग बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है ऐसा कंडीशन में। खास करके अगर ये एक्रिलिक पेंटिंग हो या फिर सही अच्छे से बहुत ही अच्छे से अगर ड्राई ना हो चुका हो ऐसा कंडीशन में इस टाइप का जो ब्रश यूज़ करके जो वार्निश का टेक्निक है ये पेंटिंग को बहुत ही मिसअप कर सकता है। ऐसा होता है उस कंडीशन में कि आपका जो कलर है वो वार्निश का जो अल्कोहल है उसके साथ मिक्सअप होके वो थोड़ा इधर उधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपका मेन जो स्ट्रक्चर जो आपने क्रिएट किया है वो सब छोटा छोटा हेयर लाइन टाइप का कंपोनेंट्स थोड़ा इधर उधर मिक्सअप होना स्टार्ट होता है, या फिर बहुत ही शार्प जिस एरिया पे आपने एक कॉन्ट्यूर लाइन टाइप का आप बनाया हो उस टाइप का चीज़ों को ये बहुत ही मिसअप करता है। ये ना सूखा हुआ पेंटिंग का वार्निशिंग अगर ब्रश से आप कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल। अगर आप बहुत अच्छे से ड्राई ना हुआ पेंटिंग को, ऑयल पेंटिंग को स्पेशली अगर वार्निश अगर ब्रश से करने वाले हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेंटिंग खराब होने का चांसेस है। ऐसा नहीं कि हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कैसे इसको अप्लाई कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर हैं। मैं तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको वार्निश करते हैं और सॉरी मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको मैक्सिमम मैं डिटेलिंग दूँ जो कि मैं अब तक जो प्रॉब्लम्स फेस कर चुका हूँ मैं मेरा हर एक छोटा छोटा जो कि छोटा फेलियर आई कैन से वो सारे फेलियर से मैं सीखते हुए मैं आज इस लेवल पे आया हूँ जहाँ पे मैं अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी पेंटिंग को किस कंडीशन में कैसे स्टाइल में उसको बनाना है, किस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये सारी चीज़ें के लिए अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगा आई कैन शेयर इट विद यू। मैं अभी आज इसको वार्निश करने वाला हूँ कैमल का एक प्रोडक्ट से, कैमल पिक्चर वार्निश उसे बोलते हैं। एंड मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ उसका एटलीस्ट 500 ml का एक बॉटल लिया जाए ताकि उसको इजीली बॉटल के स्प्रे हेड के साथ उसको वार्निश कर पाऊँ पेंटिंग को। सो आज मेरे साथ तो अवेलेबल है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सो ये है मेरा सेटअप जहाँ पे मैंने इस कैमल पिक्चर वार्निश का जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमल पिक्चर वार्निश जो जिसका खरीदने का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो या फिर आप किसी भी लोकल आर्ट स्टोर से जाके इसको खरीद सकते हो। ये हो सकता है कि आपको इधर उधर थोड़ा सा सर्च करने की वजह से प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी एंड सही जगह से अगर आप खरीद रहे हो तो हो सकता है कि आपको जल्दी मिले, ऐसा काफ़ी ये आपके ऊपर है आप कहाँ से कैसे खरीदते हो। लेकिन मैं इसका अवेलेबिलिटी कहाँ पे है ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि ये आपके लिए इजी रहे। आप कहीं पे से भी इसको पेंटिंग को वार्निश करने के लिए या फिर पेंटिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत हो ये सब आप इसीलिए अवेल करा सकते हो खुद के लिए, ताकि आपका सारे काम आसानी से बन जाए। इनिशियली जब मैं बनाना स्टार्ट किया था पेंटिंग उस टाइम पे मुझे छोटा छोटा चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको जुगाड़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ा। और मुझे ये पता है कि सारे आर्टिस्ट के साथ स्पेशली जो लोग बिगिनर हैं उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता ही होगा, और शायद मेरा इस वीडियो की वजह से उन लोगों का शायद थोड़ा सा एटलीस्ट 3% हेल्प अगर हुआ तो दैट्स आई बी वेरी हैप्पी विद दैट अगर ऐसा हुआ तो। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्या किया था मैंने। ये है एक वार्निश करने का या फिर स्प्रे करने का एक हेड जो कि लोकल स्टोर में भी मिल सकता है एंड आप ऑनलाइन में भी आप खरीद सकते हो। सो इस टाइप का हेड मिलता है एक स्मॉल पाइप के साथ
बेसिकली ये पाइप अंदर जाता है एंड आपको इस कैमल पिक्चर वर्निश का इस बॉटल का ढक्कन को खोल के आपको अप्लाई कर देना है इसको राउंड के हिसाब से। ये नॉर्मल यूनिवर्सल थ्रेडिंग रहता है, तो आप इस कंपोनेंट को किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस वर्निश का बॉटल के अंदर अगर आपके पास छोटा बॉटल है उसको अगर ये सेटअप कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कोई भी एक छोटा कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल जो प्लास्टिक बॉटल प्रेफरेबल, उसके अंदर आप इस वर्निश का मटेरियल को डाल लो और इस ऊपर का कैप इस पोर्शन को उसमें आप ऐड कर लो एंड देन आप इसको प्रेस करोगे तो वर्निश का मटेरियल जो है वो इजीली बाहर निकलेगा एंड आपका पेंटिंग वर्निश हो सकता है। मैंने ये कभी कभी ऐसा कुछ पेंटिंग बनाया है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उसको डिलीवर करना था, और ऐसा हुआ है कि काफ़ी बार ऐसा मैंने एक बार ऐसा भी बनाया था, एक पेंटिंग को एक दिन के अंदर बना के उसको जितना हो सका सुखा के उसको ट्राई करके फिर उसको वार्निश करके मैंने उसको पेंटिंग को सेंड किया था। सो इसी टाइप का चीज़ें के टाइम पे उस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि इस टाइप का कंपोनेंट कैसे हेल्प हो सकता है, जबकि आप बिना सूखा हुआ पेंटिंग को अगर वार्निशिंग करना है, आपको वार्निश करना है, तो उस टाइम पे ब्रश टेक्निक अगर यूज़ करोगे तो कम्प्लीटली वो मेसअप हो जाएगा। उस वजह से आपको ये टेक्निक्स आपको ईजीली बचा सकता है। मेनली ये पेंटिंग जब इतना दिनों का हो जाता है कि 1-2 महीना, उसके ऊपर काफ़ी बार ये हो सकता है कि डस्ट पकड़ सकता है। मैं आपको बार बार ये हाथ में ब्रश लेके ये मूव कर करके ये दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये ब्रश मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पेंटिंग को क्लीन करने के लिए फर्स्ट टाइम। ये ब्रश है, ये भी कैमल का है, लेकिन आप कोई भी सॉफ्ट टाइप का ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये सॉफ्ट हेयर ब्रश पेंटिंग को क्लीन करने के लिए भी इजी होता है और इसके पेंटिंग का ऊपर कोई इम्प्रेशन भी क्रिएट नहीं होगा अगर ये अगर हार्ड हेयर अगर हुआ तो। पेंटिंग बहुत दिनों के सूखने के बाद ऐसे आपको कुछ जगह पे दिखने के लिए मिल सकता है कि छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल है। मोस्टली ये सब ब्रश से आपको मूव करने से रिमूव हो जाता है वो सब कंपोनेंट्स, वो सब जो भी छोटा डस्ट का पार्टिकल हो। और ये अच्छा ही रहेगा अगर आप वार्निश करने से पहले आपका पेंटिंग, आपका आर्ट वर्क को अच्छे से क्लीन कर लो, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल इसके ऊपर एडेड ना हो एंड आपका पेंटिंग मैक्सिमम ब्यूटीफुल लगे वार्निश करने के बाद भी। वार्निशिंग के बाद आपका पेंटिंग के ऊपर एक अलग टाइप का शाइन दिखेगा। अगर कोई भी आप लाइट एंगल से अगर आप देखने के लिए कोशिश करो तो उस टाइम पे आपको एक ऐसा अपीयरेंस आएगा कि लाइट का एक रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से एक अलग चमक पेंटिंग के अंदर से उभर आता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने के लिए। मैं यहाँ पे छत के ऊपर हूँ अभी, और वार्निश अभी स्टार्ट करने के लिए मैं अभी ये आपको बताऊँगा कि आपको मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है आपके पास कोई मास्क तो कोई भी हैंडकरचीफ या फिर उस टाइप में कोई चीज़ें आप अप्लाई कर लो। और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, या फिर जब वार्निश करने वाले हो स्प्रे करने के साथ उसका जो फ्यूम्स, जो भी ड्रॉपलेट्स जनरेट होता है, ये सब आपके अंदर ना आ जाए, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी इस टाइप का चीज़ें हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको मास्क बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप ब्रश टेक्निक यूज़ कर रहे हो वार्निश करने के लिए तो दैट डजंट मैटर एक्चुअली दैट मच। सिर्फ थोड़ा सा स्टिंग हो सकता है, इसका जो स्मेल है उस स्मेल की वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्टी फील हो भी सकता है, बट इट इज़ डिपेंड पर्सन टू पर्सन एंड इट्स बेटर टू बी आउटसाइड वाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ केमिकल यूसेज। सो वार्निश एक तरह का अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है, और मैं भी इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने मास्क लगा लिया है ताकि वार्निश करने के टाइम पे जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो मेरे अंदर डायरेक्टली आ ना पाए। छोटा से छोटा ड्रॉपलेट हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, एंड आपको स्पेशली पता ही है अभी सिचुएशन क्या चल रहा है कोरोना का, एंड कोरोना भी ड्रॉपलेट की वजह से चलता है। मेरा ये मास्क खरीदना भी उसी की वजह से हुआ है, तो मैं अभी अच्छा है कि दोनों एक साथ आपको मैं दिखा सकूँ। मेरा पेंटिंग यहाँ पे है, अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इस एरिया पे मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं इसको वार्निश करता हूँ और उसके ऊपर किस टाइप का इफेक्ट होता है। मुझे थोड़ा सा ये भी डर है, मैं जो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके वजह से, वार्निश करने की वजह से इसका अगर थोड़ा सा भी ड्रॉपलेट जाके मेरा कैमरा के लेंस के ऊपर जाके अगर चिपकता है, ये हो सकता है कि इसको भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है। उसको मुझे स्क्रैच करके फिर कैसे भी क्लीन करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें। देखते हैं कि क्या होता है।
आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा, ये बहुत ही खूबसूरत है और आई होप ये मुझे तो बहुत एटलीस्ट बहुत ही अच्छा फील दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं एक अलग दुनिया पे हूँ। एक अलग टाइप का सनशाइन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि पीछे की एरिया को आपको और ज़्यादा बेटर ब्यूटीफुल लग रहा होगा। एनीवेज, सो अभी मैं इसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर वार्निश को अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, अगर कहीं पे कुछ डस्ट पार्टिकल है तो। मोस्टली मैंने इसको क्लीन करके लेके आया था इससे पहले, लाने से पहले। फिर भी ये आपको दिखाने के लिए है कि अगर कुछ डस्ट पार्टिकल रहे, हाँ मुझे फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहीं ना कहीं चिपका हुआ है, तो वो दूर रहे तो अच्छा है। अभी मैं इसको वार्निश करने वाला हूँ। ये एक बार वार्निश करने के बाद मैं इसको इधर ही ऐसे लगा हुआ रहने के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये अंदर ही इंटरनल बॉडी कंपोनेंट के अंदर ही ये सूख जाता है वार्निश, तो इट्स नॉट गुड फॉर दिस कंपोनेंट हेड। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में ये होता है कि थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकता है इसको रोटेट कर करके। सो अभी ये तो ठीक कंडीशन में है, तो थोड़ा टाइट करने से इसका ड्रॉपलेट्स और ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होता है। और अभी देखिए कि कैसे मैं इसको वार्निश करता हूँ। ऐसा ये फर्स्ट कोटिंग मैंने मारा है, जिसके अभी हवा के वजह से भी काफ़ी ये होता है कि कभी कभी एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है, कभी कभी बहुत ही कम गिरता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप वार्निश कर रहे हो। उस टाइम पे आपको सनलाइट हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल लाइट सोर्स के ऊपर आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए कि लाइट सोर्स की वजह से आपको ये पता लगेगा कि आपका वार्निश का मटेरियल आपके पेंटिंग के ऊपर बहुत अच्छे से गिरा है या नहीं। सो ये पेंटिंग के ऊपर मैं अभी वार्निश करने वाला हूँ, जिस एरिया का थोड़ा अलग साइन आता है। मैं ऐसा करके इसको वार्निश करने का लगभग 7-8 बार ऐसा कोटिंग डालता हूँ। एक कोटिंग सूखने के बाद तभी जाके मैं दूसरा कोटिंग डालता हूँ, नहीं तो ये होता है कि अगर एक ऐसे 4-5 कोटिंग अगर मैं डाल रहा हूँ टोटल, और अगर पहले से अगर पूरा सूखा ना हो तो ये पेंटिंग के वार्निश का नीचे का लेयर ड्राइड नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि अल्कोहल बेस्ड है, एंड अल्कोहल ये जब ऑयल पेंटिंग के पिगमेंट के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा उसको मेल्ट करने की कोशिश करता है। इसका इंस्टेंट जो सरफेस के साथ जिस एरिया पे वार्निश का फर्स्ट लेयर का टच रहता है वो बहुत जल्दी अगर ना सूखा तो ये पेंटिंग के लिए अच्छा नहीं है। आपका जो मेन पेंटिंग का इम्प्रेशन है, जो अपीयरेंस है, उससे ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूर जा रहे हो। वो सब को अवॉइड करने के लिए आपको ये यू हैव टू मेक श्योर कि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो रहा है। तो एक बार ये कोटिंग होने के बाद मैं मेरा क्लीन हैंड से इसको टच करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसके ऊपर कुछ स्टिकीनेस टाइप का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, और मुझे दिख रहा है इसके ऊपर कोई स्टिकीनेस जैसा नहीं लग रहा है। फर्स्ट मैं नॉर्मली हम लोगों को वार्निश करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आपका हैंड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में बेटर होता है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन पे। ये भी हो सकता है अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो इस एरिया पे बबल या फिर कुछ भी क्रिएट होने की वजह से आपका वार्निश का मटेरियल अच्छे से ना निकले। It is better to do the varnishing with this type of setup like this only. तो मैं इसको पेंटिंग का भी टिल्ट करने वाला हूँ ताकि इसके ऊपर अच्छे से वार्निश का मटेरियल मैं अप्लाई कर पाऊँ। सो दिस इज अनदर कोटिंग। सो ऐसे करके मुझे मल्टीपल, अभी तो शायद 30-40% ही मेरा वार्निश हुआ है इसके ऊपर। एक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग को वार्निश करने के लिए इस टेक्निक के थ्रू से परफेक्टली वार्निश करने के लिए सूखने के साथ साथ लगभग आपका एटलीस्ट 20-25 मिनट तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है पेंटिंग के लॉन्ग लाइफ, पेंटिंग के प्रोटेक्टिविटी के हिसाब से। सो हर बार सूखने के बाद फिर मैं जाकर वार्निश करूँगा। ये बेटर रहेगा ऑलवेज अगर आप किसी भी ड्राई एरिया पे आके वार्निश कर रहे हो जहाँ पे मॉइस्चर के क्वांटिटी कम रहेगा, या फिर बाहर एयर सर्कुलेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, उस एरिया पे ये अच्छा है वार्निश करने का कंडीशन, ताकि आपका पेंटिंग का ऊपर ये लिक्विड स्प्रे, लिक्विड कंपोनेंट एलिमेंट्स ज़्यादा देर तक ऐसे लिक्विड कंडीशन में ना रहे। इस
इसके पेंटिंग के ऊपर जाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सूख जाए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट आ रहा है, उसी सनलाइट की वजह से इस एरिया पे थोड़ा सा वार्मनेस है एंड हवा अच्छे से चल रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी जल्दी सूख भी रहा है। इसके ऊपर और एक कोटिंग मारने वाला हूँ। मेरा पेंटिंग के अंदर आपको मैंने बताया है शुरू में ही कि मैंने जो ट्री टाइप का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये सब एरिया पे दिख रहा है, इस एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने पिगमेंट यूज़ किया था, कलर यूज़ किया था, जिसकी वजह से एक थ्री टाइप का टेक्सचर भी आया है और पेंटिंग के अंदर एक अलग टाइप का शेड की हिसाब से अलग चमक आता है। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मैंने इसके अंदर अपीयरेंस डाला है ताकि ज़्यादा इसको पेंटिंग के टाइप का जो ओल्ड ज़माने के पेंटिंग है उसके हिसाब से इसको दिखा पाए। और ये इंसान एक उनके राजदूत बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि उस टाइम का उस ज़माने का चीज़ें हुआ करता था। तो इनके ही जो बेटा है उनको ये उस टाइप का अपीयरेंस चाहिए, तो उसी के लिए मैं ये सब कोशिश कर रहा हूँ। एंड द कस्टमर इज़ रियली हैप्पी आफ्टर द आउटकम। मैं आपको और एक मुझे इसको और एक कोटिंग करना है ताकि और अच्छे से इसके ऊपर जो लेयर फॉर्म होना है वो अच्छे से हो पाए। मैं इसको बार बार एक अराउंड 90 डिग्री रोटेशन के साथ साथ इसको वार्निश करता हूँ। उसकी वजह से ये होता है कि जब हॉरिजॉन्टली ऐसा करके वार्निश कर रहा हूँ तो उसके हो सकता है कि बीच में किसी एरिया पे गैप हो सकता है, किसी एरिया पे ज़्यादा वार्निश का लेयर हो सकता है, किसी एरिया पे थोड़ा सा छूट जाए। तो अगर मैं ऐसे घुमा के अगर करूँगा और मेरा हाथ का वार्निश करने का पैटर्न जो है कि सिमिलर ही है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से यूनिफॉर्मिटी इसके ऊपर प्रेजेंट हो, तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़रूरत होता है। सो अभी इसको मैं और एक लेयर डालने वाला हूँ। स्टार्ट विद द मास्क। मेरा करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से अभी इस सिंगल लेयर कोटिंग को मुझे सुखाने के लिए लगभग 30 सेकेंड्स की मिनिमम टाइम की ज़रूरत है, जिसके बीच में आपके साथ बातें करते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है और इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो कि इसको सूखने के लिए कैसे टाइम लगता है और कितना देर के बाद आपको ये करने की ज़रूरत है। आप टाइम को ट्रैक करते हुए भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, इस पेंटिंग का वीडियो भी कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये वार्निश का कोटिंग थोड़ा सा ठंडा है पेंटिंग, क्योंकि जब इसकी ये लिक्विड को जब एवेपोरेट होना होता है, आपको पता ही होगा, लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ये एवेपोरेट होगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेंटिंग का टेम्परेचर भी ठंडा होगा। अगर पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और अगर सूखा नहीं है अच्छे से, उसके ऊपर और एक वार्निश का कोटिंग है, इट्स नॉट गुड। मुझे फील हो रहा है ये थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा मॉइस्ट जैसा लग रहा है, थोड़ा सा चिप जैसा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा और वेट करूँगा वार्निश करने के लिए। सो देखते हैं। हाँ, अभी काफ़ी सूख चुका है ऐसा लग रहा है। अभी और एक कोटिंग मारता हूँ। टोटल मैंने इसके ऊपर सोच के रखा है एटलीस्ट 7-8 कोटिंग तो इसके ऊपर मारना ही है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको कितना कोटिंग मारना है, या आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आएगा। पेंटिंग में काफ़ी बार ये होता है कि ये आपको सिखाया नहीं जाता कि आपको कैसे पेंटिंग करना है। काफ़ी बार ऐसा स्कूल में, ड्राइंग स्कूल एंड कॉलेजेस में आपको बताया जाएगा कि ये क्या प्रोसेस है, व्हाट इज़ द सेफ वे ऑफ यूज़ ऑफ एवरी थिंग्स। बट हाँ, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें ये भी है कि आपको खुद को भी समझने की ज़रूरत है कि आपका चीज़ है, आप उसको कैसे बनाए हो। सारे जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है वो एज इट इज़ सेट करना, इट्स नॉट अ इंटेलिजेंट बिहेवियर एक्चुअली। सो आपको आपकी चीज़ को समझना पड़ेगा, आप उसको किस हिसाब से यूज़ कर रहे हो, किस हिसाब से प्रोटेक्ट कर रहे हो, किस हिसाब से बना रहे हो। सो नाउ लेट्स सी। ये वार्निश का मुझे जो रिफ्लेक्शन आपको मैं बता रहा था वो लगभग आ चुका है। उसका मतलब है इस एरिया पे पेंटिंग के ऊपर
वार्निश का इफेक्ट अच्छे से हो चुका है। आपको एक गोल्डन शाइन का टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे की एरिया पे सनलाइट का एक अजीब ही ब्यूटी मुझे दिख रहा है, जो कि मैं आपको फ़िलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस पेंटिंग को आपको वार्निश करना दिखाना है। और इसके ऊपर मुझे जहाँ तक इसको देखते हुए लग रहा है, और एक कोटिंग मैक्स 2 कोटिंग देने से इसका वार्निशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब स्टार्टिंग में मैंने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किया था, ये मेरा ही एक डेवलप किया हुआ टेक्निक है, क्योंकि आपको पता ही है कि पोर्ट्रेट पेंटिंग अगर किसी को चाहिए, उनको किस लिए चाहिए होता है, किसी को गिफ्ट देने के लिए। एंड गिफ्ट देने के लिए लोग उस टाइम पे सोचते हैं जब उन लोगों को गिफ्ट देना होता है और टाइम बचा हुआ नहीं रहता है। लोग हार्डली कांटेक्ट करते हैं 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता के पहले। उस टाइम तक पेंटिंग को बना के, उसको सुखा के, वार्निश करके, उसको कुरियर, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम की भी ज़रूरत होता है। तो हर जगह पे टाइम कटिंग कर कर के इस पेंटिंग को सक्सेसफुली बना के अगर आपको देना है, तो आपको प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ों की होनी चाहिए। इनिशियली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए, जिसी की वजह से एक टाइम कटिंग का पोर्शन में ये आ चुका है कि स्प्रे टेक्निक्स, जिसकी वजह से आपका पेंटिंग ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपका पेंटिंग हल्का मॉइस्ट भी है, हल्का सा चिपचिपा भी है, फिर भी ये वार्निश होने की वजह से आपका पेंटिंग का अपर सरफेस कम्प्लीटली इट विल बी नॉन स्टिकी, एंड जो कि एक पेंटिंग का ऑयल पेंटिंग के ऊपर होना ही चाहिए। एक नॉन स्टिकी बिहेवियर कोई भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को पेंटिंग के साथ डायरेक्टली मर्ज होने के लिए उसके साथ चिपका हुआ रहने के लिए फॉरएवर ऐसा रोकता है। आपको पता है, अभी पता लगे चुका होगा। पेंटिंग थोड़ा सा ठंडा है। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट कोटिंग। इसको कोटिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा ध्यान में रखूँगा कि अगर पेंटिंग के लिए अगर आपके पास वार्निश अगर सफिशिएंट नहीं है, तो ये हो सकता है एक बार स्प्रिंकल हो और उसके बाद कम हो, तो आपको जो अपर लाइन एंड नीचे का लाइन जहाँ पे स्प्रे ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे स्प्रे कम हुआ है, उसके वजह से ना ये अलग टाइप का कोटिंग का थिकनेस अलग अलग हो जाएगा। वो अवॉइड करने के लिए आपको ये काफ़ी ध्यान में रखना है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो, आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी का वार्निश रहे आपका बॉटल में। अगर ना रहे तो आप दूसरा के साथ रिफिल करके इसको कोशिश कीजिए एटलीस्ट आधा रहे आपके बॉटल के अंदर वार्निश, तो बहुत अच्छा होता है। ये मेरा फाइनल कोटिंग है, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ही जेंटली कर रहा हूँ। तो मेरा वार्निश हो चुका है एंड इतना देर तक मेरे साथ बने हुए रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत ही थैंक यू वेरी मच। एंड आप मेरा वेबसाइट को विजिट कीजिए कलाकारी.in, जहाँ पे आपको ऐसे ही अलग अलग टाइप का पेंटिंग्स एंड पेंटिंग मीडियम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, चारकोल ड्राइंग, कलर पेंसिल स्केच, क्रेयॉन्स का बनाया हुआ पेंटिंग्स, ऐसे काफ़ी अलग अलग टाइप का पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑल आर रियली रियलिस्टिक एंड आई थिंक यू विल रियली एंजॉय एंड लव टू सी ऑल दोस माई आर्ट वर्क। एंड मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आप फ्यूचर में आने वाले मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सके हो। एंड आप मेरे साथ इतना देर तक जुड़े हो रहने के लिए बहुत ही थैंक यू। इट वॉज रियली गुड टाइम टू स्टे विद मी। सो मेरा एक वेबसाइट जो कि मेरा खुद का नाम पे है, आर्टिस्ट पार्था विश्वास
artistparthaviswas.com जो मेरा खुद का वेबसाइट है। मैं इस वीडियो को वहाँ पे रखने वाला हूँ। तो इसी टाइप का अलग अलग जो भी मेरे बनाया हुआ वीडियोस है या फिर मेरा डेली एक्टिविटीज़ जो भी है, सारी चीज़ें मेरा उस वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। कलाकारी.in में आप जाके आप मेरा वर्क देख सकते हैं। अगर किसी को कुछ पेंटिंग देना है, गिफ्ट करना है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको बहुत ही इजीली वहाँ पे चैट सपोर्ट मिल जाएगा। मेरा टीम है जो कि बैक एंड में बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। सो कोशिश करते हैं आपको सबसे ज़्यादा खुश रख पाए। आपके जो भी इंटेंशन है कि आपको पेंटिंग में आपको किस टाइप का काम चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दे पाए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश है कि हम खुद को और ज़्यादा डेवलप कर पाए। अभी तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। अभी ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आपको अगर मेरा बनाया हुआ कोई भी पेंटिंग अगर ख़रीदना है, अगर उसका अवेलेबिलिटी चेक करना है, उसके लिए आप कलाकारी.in जाइए। नया कोई भी पेंटिंग, किसी भी टाइप का पेंटिंग, पिक्चर टू पेंटिंग अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए सिंपली मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। इवन कलाकारी.in में जाके आप कर सकते हो इंक्वायरी। कलाकारी.in के अलावा मेरे जो artistparthaviswas.com मेरा वेबसाइट है, उसको मैंने मेरा लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। इट विल बी लाइक अ बायोग्राफी ऑफ माइंड। मैं क्या कर रहा हूँ एवरी डे, उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने उसको लगाया है, ताकि लोगों को ये मिसअप ना हो कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जो कि मेरा पेंटिंग रिलेटेड से कुछ भी मैच नहीं करता है। उसको मैं कलाकारी.in में रखा। इट डजंट लुक दैट गुड। सो आई होप you enjoyed this video, and please like, share, subscribe and hit the bell icon after watching this video. Thank you very much. Bye bye.